अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैसल मोहम्मद, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स। बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, किसी चीज़ के अंदर तब्दीली का नाम हमारे पास डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम किसी वैल्यूज़ के अंदर एक ख़ास पीरियड में जब हम चेंजिंग ले आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स हमारे पास हमने फंक्शंस पढ़ी, उसके अंदर लिमिट्स पढ़ा। ठीक है, तो हमने तमाम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी अब फाइंड करने हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? फंक्शंस हैं, और इन्हीं तमाम फंक्शंस को हमने पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, हम पोलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव्स कैसे पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो फर्स्ट हमारे पास है पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव किसका लेना है? हमने पोलिनोमियल फंक्शंस का लेना है। अब देखें पोलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास क्या है। बेसिकली अगर मैं लिखूं a की पावर एक्स एन प्लस बी की पावर एक्स एन माइनस वन प्लस सी की पावर एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? y की पावर x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल की। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। x की पावर n, फिर कांस्टेंट a b c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है z तक। अब x की पावर n, फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह से x की पावर 0। ठीक है, तो z हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, z की पावर, यहाँ पर x की पावर मैं 0 भी लिख सकता हूँ। x की पावर 0 1 के इक्वल है, z से मल्टीप्लाई होगा z हो जाएगा। z x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, इसी तरह से x की पावर n माइनस 1, x की पावर n। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम टर्म्स हैं। अगर मैं कहूं कि आपसे सवाल करूं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो 26 टर्म्स हैं, क्योंकि अल्फाबेट्स हमारे पास क्या है? ए से जेड तक 26 हैं। तो ये सारी की सारी कितनी टर्म है? 26 टर्म है। तो आपके पास इतनी ज्यादा टर्म्स में आपके पास पोलिनोमियल नहीं होगा। आपके पास किस में होना है? ये x प्लस 1 में। ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। ठीक हो गया, ये मेरे पास पोलिनोमियल है। अगर इसके अंदर इनक्वालिटी आ गई है तो ये इक्वेशंस होता है, तो इक्वल लगाना जरूरी नहीं है। इनक्वालिटी जब लग जाएगी, इक्वल का साइन लग जाएगा, तो वो इक्वेशंस बन जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ p ऑफ x, ये p ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, इसको मैं q ऑफ x लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ठीक हो गया, ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं? पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? पोलिनोमियल फंक्शंस। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। तो 4-5 टर्म्स के अंदर हमारे पास होगा। अब इसमें जब भी हम इसको लिखते हैं तो ये इसके क्या हैं? 3 टर्म्स हैं। बेसिक मैं बता रहा हूं कि ये इसके 3 टर्म्स हैं। जब भी हमने डेरिवेटिव लेना है तो हर टर्म्स को हमने अलग से डिफरेंशिएट करना है। अब जब हमने इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है इस हर टर्म्स को, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है कोएफिशिएंट इस टर्म में। ये आपके पास इसकी ये पावर है जो x के ऊपर, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जो साथ होता है वो कोएफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो वो आपके पास क्या होता है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखें
हमारे पास जब भी हमने डिफरेंशिएशंस करनी है तो हर टर्म्स के ऊपर करनी है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आएगा, ये हम आगे प्रूफ भी करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे जीरो आता है, एक्स का डेरिवेटिव वन आता है, इसका भी हम प्रूफ करेंगे कि एक्स का डेरिवेटिव वन किस तरह से आता है। तो अब आपके पास हमारे पास क्या है कि यहां पर हमने क्या करना है कि हर टर्म्स पे हमने डिफरेंशिएशंस करनी है। एक बात आप याद रखें, हमारे पास डिफरेंशिएशन जब हमने इस पे करनी है तो हमने इस पर हर टर्म्स के ऊपर डिफरेंशिएशंस करेंगे और हमारे पास जो चार रूल हम रिपीट कर चुके हैं उन चार रूल्स को हमने क्या करना है, रिवाइज करना है। उन चार रूल्स को हमने क्या करना है, रिवाइज करना है। हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा हमने उसके अंदर डेरिवेटिव्स में हर टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव्स करनी है और उन चार रूल्स की हमने क्या करना है, हेल्प लेनी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस, इस पे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज वाइज थोड़े से क्वेश्चन इस पे एग्जांपल करता हूं, प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, आपको अंडरस्टैंड होगा कि हम किस तरह से डिफरेंशिएशंस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लेता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5/2 लिख लेता हूं 3/5 x की x माइनस 5। अब देखें यहां पे मैं सम में डिफरेंस रूल लगा सकता हूं, ये सारे के सारे सम की फॉर्म में हैं। और किस तरह से हम सम की फॉर्म में हैं, तो हमने इसको डेरिवेटिव लेना है डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर भी डी डी एक्स आपके पास 5/2 एक्स स्क्वायर, यहां पर फिर क्या आ जाएगा 3/5 एक्स माइनस 5। दोनों साइड पे मैंने क्या लिया कि डिफरेंशिएशन ले ली, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने डिफरेंशिएशन कर ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड पे भी की राइट साइड पे भी की। यहां पर आ जाएगा डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा 5/2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 डी डी एक्स, यहां पर x माइनस डी डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आएगा 5, यहां पे 1 रह जाएगा। तो यहां पर आप देख लें, यहां पर आपने पावर रूल लगाना है, हम पहले उसके जो रूल्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर आपने क्या लगाना है, पावर रूल लगाना है। 5/2 यहां पर क्या आ जाएगा x, 2 यहां पर कोएफिशिएंट प्लेस पे 2 माइनस 1 आ जाएगा, फिर पर 3 x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 0, यहां पर आपके पास माइनस का 5 है और ये कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या आ गया 0। अब आपके पास 5/2 यहां पर 2 x की पावर 1 आ जाएगी, यहां पर 3/5, ये 2 से 2 कैंसिल, 5x प्लस 3/5, ये आपके पास क्या आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसको हमने डिफरेंशिएशंस कर दी। अब देखें अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस में हमारे पास होल की पावर्स में कुछ आ जाए तो उसमें हम किस तरह से डिफरेंशिएशंस करेंगे। अब देखें यहां पे मैं लिखता हूं एक फंक्शंस f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 होल की पावर 5, ये मेरे पास पावर की फॉर्म में है, ठीक है। अब एक बात मैंने आपसे कही है कि पीछे अभी मैंने बताया है कि 4x स्क्वायर प्लस 5 था और यहां पर मेरे पास x के कुछ था 3 था। मैंने ये आपको बताया ये क्या है, कोएफिशिएंट है, यहां पर ये कोएफिशिएंट है, ये आपके पास पावर है और ये आपके पास बेस और वेरिएबल है। इसके दो नाम है, बेस और वेरिएबल। बेस क्या है, जो पावर के नीचे होता है, ठीक है, पावर के नीचे बेस, ठीक है। तो और 5 को हमने कहा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसकी 3 टर्म्स हैं और इसकी पावर 5 है, इसकी बेस क्या है आपके पास x है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने में आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। मैं वो बात आगे बताता हूं आपको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स यहां पर भी आ गया, f ऑफ x यहां पर भी डी डी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, यहां पर 5। अब यहां पर हमने पावर रूल लगाना है, ठीक है। पावर रूल लगाने में पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लगाने में पावर रूल लगाओ, बिल्कुल लगाओ।
लेकिन इसमें अब याद रखना है आपने कि पावर में फिर बेस का डेरिवेटिव को नहीं भूलना। यहां पर आपने आपके पास क्या आएगा 5, यहां पर ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 5 माइनस 1, फिर आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है जो कि आपके पास क्या है, ये पावर नीचे पावर में से 1, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस आपके पास ये है, समझे हैं आप। बेस का डेरिवेटिव को नहीं भूलना। पावर पोलिनोमियल फंक्शंस में हमारे पास बेस अगर x के अलावा है तो उसका डेरिवेटिव वो जरूर आएगा। यहां पर मैंने पावर रूल लगाया, 2 नीचे 2 में से एक माइनस, यहां पर बेस का डेरिवेटिव मैंने नहीं लिया। क्यों? बेस हमारे पास क्या है x, x का डेरिवेटिव हमने देखा है 1 आता है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन x के अलावा बेस है तो उसमें पावर रूल में आपने जरूर याद रखना है बेस का डेरिवेटिव, भूलना नहीं। ये गलती आप कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, यहां तक आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव लें, ठीक है। अब यहां पर आपके पास क्या आएगा 5 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये 4, फिर यहां पर पावर रूल लगाएं फिर से। क्यों पावर रूल लगाएं? क्योंकि यहां पर x की पावर 2 है, तो यहां पर बेस क्या x है, यहां पर दोबारा बेस का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 आता है, जो कि लिखने की जरूरत आपको नहीं है। यहां पर आप क्या आएगा 4x प्लस 4, ये आपके पास 4 कॉमन ले लें तो यहां पर ये 4 5 20 हो जाएगा। ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, यहां पर क्या आ जाएगा पावर 4, और यहां पर क्या आएगा x प्लस 1, क्योंकि मैंने 4 कॉमन लिया, इससे 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस में हमने ज्यादातर यूज होता है सम एंड डिफरेंस रूल, और आपके पास क्या आ जाता है सम एंड डिफरेंस रूल, और साथ आपके पास पावर रूल आ जाता है। अगर पावर के फॉर्म में आ जाए तो पावर रूल्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पोलिनोमियल फंक्शन में ये जरूर याद रखना है कि पावर रूल लगाएं लेकिन बेस का डेरिवेटिव लें। सम एंड डिफरेंस है तो ये देखिए यहां पर हमने सम एंड डिफरेंस यूज किया कि इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग, ये कांस्टेंट तो 0 हो गया, इसका अलग डेरिवेटिव लिया 4, इसका अलग डेरिवेटिव पावर रूल लगाकर 4x आ गया। तो पोलिनोमियल में हमारे पास दो फंक्शंस आएंगे कि हमने किस तरह से उसको डिफरेंशिएशन करनी है, ये बेसिक है। इसमें मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप इन्हीं की अच्छी तरह से इनको देख लें, कि इनको प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से हमारे पास ये आ जाएंगे। 3/5 x की पावर 2 माइनस 1/5 x माइनस 4/3, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 2x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 9 होल की पावर क्या आ जाएगा 10। इसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास अगर पोलिनोमियल में हमारे पास इस तरह से अगर मैं लिख दूं x स्क्वायर 4x माइनस 10, तो इन्हीं की आप प्रैक्टिस करें और इसको देखें कि हम किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या पढ़ाया है, पोलिनोमियल फंक्शंस के अंदर हमने पावर रूल पढ़ा, सम एंड डिफरेंस रूल पढ़ा, और तीसरा हम पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट रूल। फिर इसमें आगे जो आपके पास टॉपिक आ जाएगा क्वोशिएंट रूल का, क्वोशिएंट रूल भी इंशाल्लाह, वो क्वोशिएंट रूल में हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है इस तरह से x+1 x+7। तो ये आपके पास रेशनल, ये जो फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाता, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, ये आपके पास रेशनल फंक्शंस होते हैं। तो रेशनल फंक्शंस के डेरिवेटिव में हम क्वोशिएंट रूल पढ़ लेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि प्रोडक्ट रूल तो पोलिनोमियल फंक्शन में आ सकता है कि प्रोडक्ट रूल में अगर लगा दूं x+1 और x+7, तो ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट रूल आ सकता है। दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है और ये दोनों क्या हैं पोलिनोमियल भी हैं। दो काम आप कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर लें, या फिर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेना है। प्रोडक्ट रूल क्या है कि यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट रूल आपके पास आ जाएगा डी dx f ऑफ x। यहां पर भी हमने डेरिवेटिव इन दोनों का लेना है x+1
एंड x प्लस 7। यहां पर आपके पास प्रोडक्ट रूल क्या आएगा, फर्स्ट को रेस्ट में रखना है, सेकंड का आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर प्लस सेकंड को रेस्ट में रखें, डेरिवेटिव लें फर्स्ट का, वो क्या आपके पास है x प्लस 1। यहां पर x प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव क्या आता है, x का डेरिवेटिव 1, 7 का 0, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पर x प्लस 7 और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस x 2x, 7 प्लस 1 8, ये आपके पास आंसर है। प्रोडक्ट रूल भी है, प्रोडक्ट रूल से भी एक क्वेश्चन आप कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें कि ये किस तरह से होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7 और ये x3 प्लस 4x माइनस 3, ये प्रोडक्ट रूल पे इनकी प्रैक्टिस करें, इनको अच्छी तरह से देख लें। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपका क्लियर नहीं हो सकता। इसको देख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।